हाय, मैं डॉक्टर मुकेश छेत्री, ओरल सर्जन, फेशियल ट्रॉमा एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन। आज मैं आपके पास थर्ड मोलर या फिर विजडम टीथ के बारे में बताने जा रहा हूँ। थर्ड मोलर या विजडम टीथ ये आपके मुंह में एक ऐसा दांत होता है जो आपके मुंह में सबसे लास्ट में निकलता है, जो कि 17 से 25 साल में आता है। हालांकि बहुत लोगों में ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, क्योंकि ये टोटली इरप्ट हो जाता है। बहुत लोगों में ये इरप्ट नहीं करता, ये बहुत सारे एंगुलेशंस में निकलता है, जो कि पार्शियली इरप्ट होता है या फिर टोटली हड्डी में सबमर्ज रहता है। तो उन सारे केसेस में इसकी सर्जरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। थर्ड मोलर सर्जरी या फिर डिसइंफेक्शन सर्जरी जिसे कहते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्जरी है। क्यों कराना चाहिए सर्जरी? क्योंकि आपको दांतों के पीछे जो लास्ट मोलर होता है वहाँ पे आपको पेन हो सकता है। वहाँ के जो मसूड़े हैं उसमें सूजन होती है। वहाँ पे देखिएगा एक ग्लैंड रहता है इस जगह पे, इसको कहते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड। उसकी स्वेलिंग हो सकती है, मुंह खोलने में दिक्कत हो सकता है, निगलने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैथोलॉजी उसको कहते हैं सिस्ट, डेंटिजरस सिस्ट, जो कि जो थर्ड मोलर निकल नहीं पाया हो उसके कारण होती है। तो इन सभी की समस्या के लिए थर्ड मोलर सर्जरी एक हमेशा एक इंडिकेटेड सर्जरी रहती है। जो थर्ड मोलर रहते हैं वो बेसिकली मुंह में दांतों के स्पेस के कारण, जगह नहीं होने से, रूम नहीं होने से वो इरप्ट नहीं हो पाते, जिसके कारण वो वेरियस एंगुलेशंस में निकलते हैं। जैसे कि जो सेकेंड मोलर होता है उसके एडजेसेंट दांत, उस पे एक एंगुलेशन से रहता होगा। कभी कभार वो पीछे मुंह में उसमें एक एंगुलेशन बनाता है। कभी कभार वो जो थर्ड मोलर होते हैं वो सेकेंड मोलर के 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर रहते हैं, और बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि वो टोटली हड्डी में जुड़े रहते हैं। तो इन सभी के कारण हमें थर्ड मोलर सर्जरीज करानी पड़ती है। थर्ड मोलर की सर्जरी हम हमेशा लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, क्योंकि एक आउट पेशेंट प्रोसीजर है। कभी कभार ऐसा होता है कि थर्ड मोलर जो है वो हड्डी में बहुत ही अंदर तक अंकित रहता है। तो उस केसेस में हमें उन्हें इवन जनरल एनेस्थीसिया में भी करना पड़ सकता है। या फिर ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा भी पेन ना हो, या फिर ऐसा हो कि वो जैसे सारे अगर थर्ड मोलर्स निकालना चाहते हैं एक सिटिंग में, तो उन्हें हम जनरल एनेस्थीसिया में उन्हें ऑपरेट करते हैं। जो थर्ड मोलर की सर्जरी होती है उसमें हम पहले जो मसूड़ा होते हैं, मसूड़ा को काट के वहाँ पे एक जगह बनाते हैं। फिर जो हड्डी वहाँ पे उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है उसको हम पहले हटाते हैं। फिर हो सकता है दांत की सेक्शनिंग या दांत को आधा आधा काट के निकालना पड़ता है, या फिर उसे एक शॉट में हम निकाल लेते हैं। उसके बाद उस जगह को प्रॉपर्ली क्लीन करके फिर उसमें हम लोग जो है उसको फिर सिलाई कर देते हैं। सिलाई ऐसी भी होती है कि बहुत टाइम जो सिलाई पेशेंट को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बहुत टाइम अगर काटने का ज़रूरत पड़ता है तो यूजुअली उसे हम अराउंड 4 से 5 दिन में उसको काट देते हैं। हर कोई थर्ड मोलर सर्जरी के बाद आपको कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो यूजुअली 2 से 3 दिन रहते हैं, उसके बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। जैसे इमीडिएटली पोस्ट ऑप डे 1 में आपको जो है मुंह खोलना थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मुंह का सूजन उस साइड में। उसके अलावा निगलने में प्रॉब्लम रहती है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि ब्लीडिंग हुआ या फिर सूजन कमा नहीं, ऐसा हुआ कि आपको खाने में दिक्कत हो रही है उस समय। तो इन सभी एक प्रॉब्लम रहती है। बहुत समय ऐसा होता है कि आपको जो थर्ड मोलर रहती है उसकी जो पेन रहती है आपको रातों को होता है। तो उस समय आप क्या करेंगे? याद रखिएगा, ये एक ऐसा पेन है जो कि बहुत ही अनबेरेबल होता है। इनफैक्ट उसी जगह पे नहीं, बल्कि पूरे मुंह पे, अगर मेरे राइट साइड पे होता है तो मेरे पूरे राइट साइड पे ही वो पेन रहता है। तो उस समय ये मत ट्राई करिए कि कोई पेन किलर खा के उसे दबाएं। याद रखिएगा, सेल्फ मेडिकेशन हमेशा हार्मफुल रहता है। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं घर पे, जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, जैसे गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला करना, पहली बात। दूसरी बात हो गई कि आप उस साइड से नहीं खाइएगा,
और तीसरी हो गई कि आप थोड़ा सॉफ्ट डाइट पे मेंटेन रखिएगा आप खुद को। अगर थर्ड मोलर का पेन अगर कंट्रोल नहीं हो पाया, आपने सब कर लिया, होम रेमेडीज़ किया, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो पाया, तो याद रखिएगा आप एक नियरेस्ट कंसल्टेंट ओरल सर्जन या कोई डेंटिस्ट के पास जाके उसको आप दिखा सकते हैं। वहाँ पे एक एक्सरे करना अनिवार्य होता है। तो एक्सरे में हम देखते हैं कि थर्ड मोलर किस पोजीशन में बैठा हुआ है। किसी बिना पर उसकी सर्जरी या उसको और कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो आपको रिकमेंडेड होती है। आपके मुंह में 4 विजडम टीथ रहते हैं, 2 ऊपर वाले जबड़े में और 2 नीचे वाले जबड़े में, टोटल 4। इसको जो है आप लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, जो कि यूजुअली होता है, नहीं तो बहुत रेयर केसेस में इवन जनरल एनेस्थीसिया में भी करते हैं। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, सभी करते हैं क्योंकि सभी को समस्या होती है। ये कहना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये यूजुअली जो है होता है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर हो जाता है। कभी कभार उसको और हाफ एन आवर आप जोड़ सकते हैं। ये भी पॉसिबल है। आपके जो विजडम टीथ होते हैं वो आपके सेकंड मोलर को भी हमेशा डैमेज कर सकते हैं। ये भी काफ़ी रेयर होता है। नर्व डैमेज यूजुअली नहीं होता, और होता भी है तो काफ़ी रेयर है वो। अगर थर्ड मोलर ने सेकंड मोलर को अगर जो डैमेज किया हुआ है तो उसकी हमको डेंटल ट्रीटमेंट करनी पड़ सकती है, जो कि कंजर्वेटिव फिलिंग या कुछ भी होता है वो करते हैं। इसके अलावा बाकी उससे अगर आपके गालों में काटना हुआ, गाल कट जाना वैसा हुआ, तो उसकी भी हमें अलग से उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ सकती है। यूजुअली हम सिलाई काटते हैं 5 से 7 दिन में, और इसके अलावा बाकी आपका जो नॉर्मल एक्टिविटी है सर्जरी के चौथे या 5वें दिन में आप नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, थर्ड मोलर या फिर अक्ल दाढ़ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, इसके अलावा आपके पास अगर कोई भी ओरल या डेंटल प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के या फिर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।